नमस्कार दोस्तों, पुष्पा जी का किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट लड्डू। एनर्जी से भरपूर ये लड्डू है, छोटे बड़े सभी खा सकते हैं। चलिए देखते हैं लड्डू हम कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहीं पर हम ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। यहीं पर हम किशमिश ले लिए हैं, किशमिश 100 ग्राम है। यहीं पर हम काजू भी ले लिए हैं, काजू भी 100 ग्राम है। हम 100 ग्राम का ही मेजरमेंट आपको बना के लड्डू दिखा रहे हैं। यहीं पर हम अखरोट ले लिए हैं, वो भी 100 ग्राम है। यहीं पर नारियल ले लिए हैं, वो भी 100 ग्राम के करीब है। यहीं पर गोंद ले लिए हैं, 100 ग्राम गोंद भी लिए हैं। यहीं पर हम बादाम ले लिए हैं, बादाम भी हम 100 ग्राम लिए हैं। जितना हम ड्राई फ्रूट लिए हैं उतना सारा 100 ग्राम का मेजरमेंट हम रखे हैं। यहीं पर हम 250 ग्राम भुना हुआ चना ले लिए हैं, तो छिलका नहीं रहता है, ओला हम चना लिए हैं। अपने पसंद का ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। 2 से 3 चम्मच हम घी डालेंगे बड़ा चम्मच से, और उसी में ड्राई फ्रूट हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर हम घी में सारे ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें ड्राई फ्रूट को रोस्ट नहीं करना है, हल्का मीडियम आंच पर रख के हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। धीमी धीमी आंच से अच्छा से सुनहरा हम भून लेंगे ड्राई फ्रूट। आप देख सकते हैं ऐसे हमें नारियल को भूनना है, ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है उसका टेस्ट, खाने में कड़वा कड़वा लगने लगेगा। यहीं पर हम काजू भी हल्का से फ्राई कर लेंगे, कलर हल्का से सुनहरा हो जाए इतना हमें बस फ्राई करना है घी में। आप देख सकते हैं काजू भी ज़्यादा लाल नहीं है, हल्का लाल ही हम रखे हैं। हल्का सुनहरा हो जाता है तो सही रहता है, ज़्यादा लाल हो जाएगा तो ड्राई फ्रूट हमारा अच्छा कड़वा कड़वा लगने लगेगा। इसीलिए हमें ऐसे मीडियम आंच पर रख के धीम धीम से अच्छे से फ्राई कर लेना सारे ड्राई फ्रूट को। देखिए दोस्तों, यहीं पर हम अखरोट भून रहे हैं घी में। अखरोट को भी हल्का सुनहरा होने तक हमें बस फ्राई करना है। आप देख सकते हैं अखरोट अच्छा से भुन गया है, उसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। यहीं पर हम बादाम भी फ्राई कर लेंगे घी में, का चटकने तक बादाम को भूनेंगे। जब बादाम घी में भूनता है तो हल्का चटकने लगता है, तो फिर हमारा बादाम भून के अच्छा से रेडी हो जाता है। ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है। देख सकते हैं बादाम कितना अच्छा से भुन गया है, सारे बादाम चटक गया है। इतना ही तक हमें बादाम को भूनना है। यहीं पर हम किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे घी में। आप देख सकते हैं किशमिश ऐसे सारा किशमिश फूल जाएगा जब हम घी में फ्राई करेंगे तो। बड़ा बड़ा हो जाता है किशमिश जब भुन जाता है, तो ऐसे हम उसको फ्राई करके निकाल लेंगे। यहाँ पर घी कम हो गया था तो 1 चम्मच हम घी और डाले हैं। इसी में हम गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद भूनते समय घी गोंद में ज़्यादा लगता है, इसीलिए हम घी डाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर घी गर्म हो गया अच्छा से, तब हम गोंद को भी फ्राई कर लेंगे। इतना ध्यान रखना होता है कि जब घी ज़्यादा गर्म हो तभी हमें गोंद डालना है, नहीं तो गोंद ये होता है कि चिपक जाता है। घी गर्म नहीं रहेगा तो गोंद चिपक जाएगा। ऐसे अच्छा से गोंद फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट हम जब फ्राई किए हैं तो धीमा से किए हैं, और गोंद जब हम फ्राई करेंगे थोड़ा से हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, मीडियम हाई फ्लेम पर करके हम गोंद को फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, यहीं पर हम 100 ग्राम के करीब मखाना भी ले लिए हैं। मखाने को भी हम घी में फ्राई कर लेंगे। जो बचा हुआ घी है
उसी में हम मखाने को भी भून लेंगे। मखाना हमें इतना भूनना है, मखाना हाथ से दबाएं तो अच्छा से क्रंची फूटने लगे। दबाते समय इतना हमें मखाना भूनना है। अब देख सकते हैं मखाना हमारा भून गया है। अब उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। जो हमारा ड्राई फ्रूट जितना है उसको हम मिक्सर जार लेंगे, उसी में हम एक एक करके पीस लेंगे। ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना है, मोटा ही रखना है। हल्का दरदरा करके हम ड्राई फ्रूट को पीस लेंगे। अब देख सकते हैं जो काजू बादाम अखरोट हमारा था उसको हम पीस लिए हैं। ज़्यादा बारीक हम नहीं किए हैं, मोटा में ही रखे हैं। अब देख सकते हैं दरदरा ही हम रखे हैं। मखाना और गोंद था उसको भी हम पीस लेंगे। उसको भी हल्का मोटा ही रखेंगे हम। आप देख सकते हैं ज़्यादा बारीक नहीं है। मोटा थोड़ा सा रखने में होता है ना कि खाते समय दांत के पास जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है क्रंची क्रंची खाने में, इसीलिए हम दरदरा रखे हैं। आप चाहे तो छोटे बच्चों को देना है तो बारीक कर सकते हैं। यहीं पर हम किशमिश को भी पीस लेंगे। हमारे बच्चे ऐसे किशमिश नहीं खाते हैं, इसीलिए हमें पीस के उनको देना है कि उनको पता भी नहीं चले लड्डू में और खा भी लें। तो आपके बच्चे खाते हों किशमिश तो आप खड़े भी डाल सकती हैं लड्डू में। यहीं पर जो हम चना भुना हुआ चना लिए थे उसको भी हम पीस लेंगे। उसको भी ज़्यादा बारीक हम नहीं करेंगे, हल्का मोटा ही रखेंगे। देख सकते हैं उसको छानेंगे नहीं, हम ऐसे डायरेक्ट डालेंगे। मोटा रखे हैं तो एक आध चना खड़ा भी होगा तो कोई नहीं। जो हम किशमिश पीस के रखे हैं ना तो उसको हाथ से अच्छा से सारा ड्राई फ्रूट और किशमिश हाथ से ऐसे मसल मसल के मिला लेंगे। देख सकते हैं सारा ड्राई फ्रूट हम मिला लिए हैं। इसमें 2 से 3 चम्मच हम घी डाल के अच्छा से मिलाएंगे, जिसमें हमारा लड्डू अच्छा से बन जाए। आप घी गरम करके भी डाल सकते हैं। हमारा घी पिघला हुआ था तो इसीलिए हम गरम नहीं किए हैं, ऐसे डायरेक्ट हम डाल लिए हैं। आप गरम करके भी डाल सकते हैं घी को। जिस कटोरी से हम चना लिए थे उसी कटोरी से हम भूरा जो होता है ना वो डाल रहे हैं चीनी। आप डायरेक्ट चीनी भी पीस के डाल सकते हैं, भूरा नहीं है आपके पास तो हम भूरा यहीं पर आधा कटोरी से ऊपर ही था वो भी डाल दिए हैं। उसको डाल के अच्छा से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों हम ऐसे हाथ से अच्छा से चीनी जो भूरा डालेंगे ना तब भी हम हाथ से ऐसे मसलेंगे और देखेंगे हाथ से बांध के हमारा लड्डू अच्छा से बन रहा है कि नहीं। हमारा मिक्सचर जो है अभी थोड़ा सा भरभरा लग रहा है हमें, और 1 चम्मच घी डाल के हम उसमें मिलाएंगे बनने लायक लड्डू हो जाए। अच्छा से मिला मिला के रगड़ रगड़ के हमें लड्डू बनाना है। आप देख सकते हैं ऐसे हम हाथ से मसल रहे हैं। घी डालने के बाद थोड़ा सा हमें हाथ से रगड़ना पड़ता है। ऐसे मसल मसल के बनाएंगे तो थोड़ा से अच्छा से नरम हो जाता है, तो फिर लड्डू अच्छा से बन जाएगा। तो यहाँ थोड़ा से मेहनत का काम है, यहाँ तो हाथ से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को मसलना पड़ता है और घी और साइड ड्राई फ्रूट अच्छा से वो मिल जाएगा तो फिर अच्छा से लड्डू बन जाता है। आप देख सकते हैं मसलने के बाद हमारा लड्डू बनना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं एक लड्डू हमारा बनके रेडी हो गया है। आप अपने आधार से छोटा बड़ा बना सकते हैं। ऐसे सारे लड्डू हम एक एक करके बना लेंगे। देखिए दोस्तों सारा लड्डू हमारा बन के रेडी हो गया है। लड्डू की रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।
अभी के लिए धन्यवाद।